आदेश जय श्री महाकाल। पुराण, बहुत सारी बातें हैं जो पुराणों के विषय में हैं, लोग नहीं जानते। और एक और सबसे बड़ी बात जो सनातन धर्म की या सनातन संस्कृति की बात है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को बहुत गूढ़ तरीके से रखा गया है और इतना गूढ़ कर दिया गया है जो आसानी से कम बुद्धि वाले लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुराणों की। तो यहाँ पे पुराणों में क्या होता है कि आप जैसे शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि शिव जी की आराधना कर रहे हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, सब देवी देवता खड़े हुए हैं और जितना भी है तो उनका सारा कुछ बखान किया जा रहा है, महादेव के विषय में बताया जा रहा है, महादेव के ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है, सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये देखने को मिलती हैं आपको जैसे शिव पुराण में। अब आप चले जाइए दूसरे पुराण में, विष्णु पुराण में जाइए, उसमें आपको नारायण के विषय में सुनने को मिलेगा, उसमें विष्णु भगवान के विषय में आपको सुनने को मिलेगा। उसमें आप देखोगे कि ब्रह्मा जी और शिव जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, विष्णु भगवान खड़े हुए हैं, कई सारे देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर आप दूसरे पुराणों में चले जाइए, देवी पुराण में आप चले जाइए, देवी भागवत पुराण में चले जाइए, उसमें आप देखेंगे कि संपूर्ण सृष्टि माँ भगवती से ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब माँ भगवती से ही हैं। तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ संपूर्णतः माँ भगवती सबसे बड़ी हैं। फिर आप चले जाइए श्रीमद् भागवत गीता में, जब आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये रहेगा कि सब कुछ तो श्री कृष्ण प्रभु हैं, इनके अलावा तो कहीं कुछ नहीं है, यही है जो लीलाएं कर रहे हैं। तो जब ये सारे कुछ कैलकुलेशन इंसान निकालता है, और भी पुराण हैं जैसे कि अग्नि पुराण, तो अग्नि पुराण में बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं, समय काल के रहस्य बताए गए हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं और अग्निदेव के विषय में रहस्य बताए गए हैं। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत अद्भुत है, ये ही सबसे बड़े हैं। तो ये जब मिक्स इमोशन आते हैं तो एक कोई पुराण पढ़ता है तो वो टिका रहता है, लेकिन जब एक व्यक्ति कई सारे पुराण पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि ये कपोल कल्पना है और ये एक तरीके से ऐसी कपोल कल्पना है क्योंकि बड़ा एक हो सकता है, सब लोग बड़े नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये क्या है? देवी पुराण में देवी माँ को बड़ा बताया जा रहा है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को बड़ा बताया जा रहा है, शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बताया जा रहा है। तो फिर वो इंसान इस जजमेंट पे पहुंचता है कि ये सारे के सारे कपोल कल्पना हैं, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, और व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। दूसरे लोग क्या हैं कि जो बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं तो वो विरोध नहीं करते हैं, उनके अंदर ये विचार आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो कहें नहीं तुम चुप रहो, भगवान की लीला है, क्या करना है जान के, सब हो रहा है चलने दो, क्या करना है, चक्कर में क्यों पड़ना। वो अपने अंदर के क्वेश्चन को कुचल देते हैं, अपने अंदर आने वाले प्रश्न को कुचल देते हैं, लेकिन कुचलना समाधान नहीं है, किसी चीज़ को ज्ञान से जानना समाधान है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों की एक अवस्था है, लोग किसी चीज़ को प्रस्तुत जल्दी करते हैं अपनी तरीके से, लोग अपनी तरीके से उसको अनावृत जल्दी करते हैं। अगर कहीं पे बताया गया है कि ऐसे से ऐसा है, अगर बताया गया है कि सात्विक पूजा ही होती है, तो लोग सिरे से उस पूजा को नकार देंगे जो कि अघोर में होने वाली पूजा है। इसलिए जितने भी पुराण बनाए गए हैं, जितने भी पुराणों की रचना हुई है, उन पुराणों में ज्ञान को इस तरीके से रखा गया है कि कभी भी व्यक्ति एक मत ना हो पाए। तो एक भ्रमजाल इसलिए डाला गया है कि व्यक्ति एक मत ना हो पाए। एक मत क्यों ना हो पाए? इसलिए ना हो पाए कि कहीं वो धर्म के नाम पे आडंबर ना रच दे, क्योंकि अगर वो ये आडंबर रचेगा कि नारायण बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, नारायण के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उससे पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव जी बड़े हैं, तो उसकी बात का खंडन हो गया। और जब कोई व्यक्ति शिव जी बड़े हैं, शिव जी के अलावा कुछ नहीं है, विष्णु भगवान जैसे कोई नहीं है, अगर व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसकी बात का खंडन हो गया विष्णु पुराण में, उसकी बात का खंडन हो गया भागवत पुराण में। तो जितने भी ज्ञानी लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा अपनी बात को इस तरीके से घुमा फिरा के प्रस्तुत किया है ताकि व्यक्ति एक मत ना हो सके और एक मत हो के धर्म को आडंबर की श्रेणी में ना प्रवेश करा सके। इसलिए ऐसा किया गया है। सभी लोग बड़े हैं, सभी लोग अच्छे हैं और समस्त शक्तियां सभी को नमन करती हैं, यही एक कारण है। इसलिए लोग इन बातों में उलझ जाते हैं। अब हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में आपको राम जी के चरित्र के बारे में जानने को मिलेगा, राम जी के विषय में जानने को मिलेगा, राम भगवान के बारे में जानने को मिलेगा। जब आप रावण का जीवन पढ़ेंगे तो रावण के अंदर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली निगेटिव ही चीज़ें थीं, रावण के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। महाबली अगर किन्हीं को कहा जा रहा है, रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ अगर ये बात कही जा रही है, राम भगवान अगर लक्ष्मण जी को उनको ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं महाबली रावण के पास, तो जरूर संभवतः बहुत विद्वान रहे होंगे। तो
जब हमने रामायण देखी, हमने देखे टीवी सीरियल, तो उसमें हमने सिर्फ रावण का एक पक्ष देखा कि रावण का नकारात्मक पक्ष हमने देखा। ज़िंदगी में हर व्यक्ति हमेशा सकारात्मक नहीं होता है, बहुत सारी गलतियां लोगों से होती हैं, सभी से होती हैं। ऐसा नहीं है आज हमें देख रहे हैं आप, हमसे भी कोई गलतियां हुई होंगी कभी जीवन में। हमारा भी सकारात्मक नकारात्मक पक्ष है, आपका भी नकारात्मक सकारात्मक पक्ष हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक ऋषि का तक सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है, तो हमने सिर्फ ये जाना कि रावण का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन हमने उसके ज्ञान को नहीं जाना। रावण के अंदर एक ये भी ज्ञान था कि रावण कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता था। रावण जानवरों को मारने वाले, गाय को मारने वाले लोगों का वध कर देता था, ठीक है, क्योंकि रावण की सोच अलग थी। रावण ये समझता था कि एक अत्याचारी को मारने से अगर 4 निर्दोष बच रहे हैं तो ये कर दो। उनका मार्ग अलग था, तो वो गलत कहाँ हुए। तो रावण के अंदर बहुत सारी अच्छाई थी, बहुत विद्वान थे वो, उन्हें सारा कुछ ज्ञान था, ग्रहों की चाल बदल देते थे वो। और ये भी एक गूढ़ रहस्य का विषय है जो मैं आपको बता दूं कि रावण ने ये सब कुछ प्री प्लान किया था, ये सब कुछ प्लान की हुई बातें थी। सीता माँ जब आई, इनका उल्लेख कई सारी जगह पे मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा। जैसे केवट संवाद है, जिन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, उनको ज्ञात होगा। तो केवट संवाद कहीं पे आता है, उसमें केवट के विषय में रहस्य के एक संवाद आता है केवट का। मांगी नाव न केवट आना, तनहि तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है राम जी को कि आप बुला रहे हो लेकिन मैं आऊँगा नहीं, ठीक है, आज सभी का बदला लई हो, पीछे तुम्हें पार कर दई हो। तो ये जो बातें हैं, तो आखिर ये क्यों है, तो ये केवट के कई जन्मों से जुड़ी हुई हैं। केवट भी किसी जन्म में ऋषि था, फिर कच्छप बना, तो ऐसे बहुत सारे उसके दृष्टांत हैं, तब उनकी सारी कहानियां हैं, वो सारे दृष्टांत हैं। तो उसको समझने के लिए कई जीवन की यात्रा करनी पड़ेगी, कई जीवन के बारे में जानना पड़ेगा केवट के। तो उसी तरीके से इसका भी उल्लेख मिलता है कि जब माँ जानकी आई, यानी सीता मैया आई राम जी के यहाँ, तो उन्होंने बोला कि हम अयोध्या में हम जब प्रवेश करेंगे घर में, जब आप किसी ऐसे ब्राह्मण को भोज कराएं जो ब्राह्मण किसी के यहाँ भोज करने के लिए ना गया। तो रावण ही एकमात्र ऐसे ब्राह्मण थे जो कि किसी के यहाँ भोज करने के लिए गए नहीं थे, किसी के यहाँ उन्होंने भोजन नहीं किया था। रावण को आमंत्रण भेजा जाता है, रावण आते हैं, आने के बाद रावण को भोज कराया जाता है। दक्षिणा जैसे कि ब्राह्मण को दी जाती है, तो रावण को बोला जाता है महाराज दक्षिणा। तो रावण बोले दक्षिणा मैं अपने तरीके से लूँगा। रावण ने बातों में उलझाया श्री राम प्रभु को उनके सामने। अब श्री राम प्रभु भी सब कुछ जानते हैं, नारायण अवतार हैं, ये लीलाएं हैं, सबको पता है कि रावण जो है, जो उनके नारायण के जो द्वारपाल थे जय विजय, उनके ही अवतार थे। इनका एक था कि किसी का निरादर किया था किसी ऋषि का। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, शायद संभवतः भृगु ऋषि का निरादर किया था। तो ये कहानियां सब कुछ लीलाएं हैं, और लीलाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोग सीख ले सकें कि अनैतिकता पे चलने पे इंसान का पतन होता है। तो ये लीलाधर की लीलाएं हैं, लीलाएं रचाते रहते हैं वो। तो रावण से बोला गया कि रावण आप बताइए। तो रावण ने बातों में उलझाया श्री राम प्रभु को और उनसे बोला महाराज ये बताओ आप कि अगर कोई आपसे राजपाट मांग ले तो बोले दे देंगे। बोले अगर आपसे कोई आपकी संपूर्ण विद्या मांग ले तो बोले दे देंगे। बोले अगर आपका सारा धन कोई मांग ले तो बोले दे देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहते गए श्री राम जी। और इसके बाद उन्होंने रावण ने कहा और अगर आपकी कोई भार्या को हरण कर ले तो राम जी क्रोध में उठे और बोले मैं उसका समूल विनाश कर दूंगा। तो इसके बाद महाबली रावण हाथ जोड़ के बोले प्रभु यही चाहिए आपसे, यही मेरी दक्षिणा है, यही दक्षिणा मुझे आप दो। तो ये सारी की सारी कहानियां हैं, ये गुण बातें हैं जो रावण के चरित्र पे ये प्रमाणिकता लगाती हैं कि रावण कहीं से भी गलत नहीं थे। माना कुछ गलतियां हुई होंगी, कहा जाता है कहीं पे दृष्टांत मिलता है कि रावण ने मानते हैं किसी स्त्री का अपमान किया, ये चीज़ बिल्कुल सबका अनुचित थी, लेकिन इस चीज़ की भी बहुत सारी कड़ियाँ हैं। यहाँ मैं आपको उस समय की बात कर रहा हूँ, इसे कलयुग से ना जोड़े कोई भी, क्योंकि जो सर्वदा गलत है वो गलत है। स्त्री का अपमान बिल्कुल गलत है, लेकिन इसकी भी अवस्थाएं होती हैं कि कौन किस तरीके से समझ रहा है। तो इस तरीके का उन्होंने वरदान वो मांगा था, दक्षिणा मांगी थी अपना, और इसके बाद वो गए थे। अब इसके और पहले की आपको कड़ियों में जाना पड़ेगा जिनका कहीं कहीं पे उल्लेख मिलेगा आपको कि जो रावण का वध हुआ था वो कौन से तीर से हुआ था। विभीषण को तो यूं ही बदनाम कर दिया जाता है, सारे रहस्य तो पहले से ही अनावृत हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि रघु का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो रघु भी बहुत तपस्वी थे, जो कि राम जी के पीढ़ी के थे, जिनको कहा जाता है, आप लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो जो राजा रघु थे उनके पास बहुत ही तपस्या का बल था। और हुआ यूं कि रावण बहुत पहले से थे, तो रावण ने ललकारा उनको, तपस्या की बात हुई, रावण ने ललकारा कि हम देखें तो आपकी कि कैसी तपस्या है, कितनी शक्ति है आपके अंदर। तो रघु बोले जाओ रावण छोड़ो ये सब बातें,
जाने दो, ठीक है। लेकिन रावण तो अब क्या है कि वो महाबली रावण है, जब ज्ञान ज़्यादा अधिक होता है तो कहीं ना कहीं मद आता ही है इंसान के अंदर। रावण ने फिर ललकारा तो भृगु ने एक कुश की आसन में से एक कुश का तिनका तोड़ के मंत्र से अभिमंत्रित करके ऐसे फेंक दिया और वो कुश का तिनका तीर बना। और तीर बनने के बाद ये हुआ कि जो रावण हैं, रावण गए और रावण अपनी पत्नी के पीछे छुप गए, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प था बचने का। तो महाबली रावण निपुण भी थे, नीतियों में निपुण थे, उन्हें पता है कि ये तीर स्त्री पे नहीं चलेगा, तो नीतियों में निपुण थे, क्योंकि नीतिज्ञ वही माना जाएगा जो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां जानता है। रावण कायर नहीं थे, लेकिन रावण को नीति पता थी कि ये तीर नहीं चलेगा स्त्री पे, इसलिए रावण पीछे छुप गए। इसके बाद वो तीर भी छुप गया, वो छुपा रहा, तीर छुपा रहा, रावण का इंतजार करता रहा कि दोबारा जब कोई फिर इनके वंशज चलाएगा तब मैं चलूंगा, और वही तीर था जिसके माध्यम से रावण का वध हुआ था। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो एक जगह नहीं है, रामायण बहुत सारी हैं, आनंद रामायण है, रामचरितमानस है, रामायण है, बहुत सारी हैं, वाल्मीकि रामायण है। तो बहुत सारे रामायण में बहुत सारा उल्लेख आपको मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं जो एक जगह उल्लेखित नहीं है। तो यही एक कारण है कि जो सनातन संस्कृति है एक विज्ञान जैसा है, और विज्ञान को समझने के लिए आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट हर कोई नहीं बन सकता है। साइंटिस्ट बनने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, तब आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये है पुराणों का रहस्य, इसलिए लोग पुराणों के चक्कर में गोल गोल घूमते हैं और लोग यही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शिवलिंग को भी लिंग यानी सिसन की श्रेणी समझते हैं, लेकिन वो सिसन नहीं है, वो लिंग है। लिंग का अर्थ होता है सिंबल, प्रतीक, चिन्ह, जिस तरीके से जेंडर होता है। तो छोटे लोग जब बड़ी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो सर्वदा उसका एक गलत ही अर्थ निकालेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति में बताई हुई सारी बातें पूर्ण प्रमाणिक हैं, जिनके अवशेष आज मिल रहे हैं। कहा जाता है बब्रीक ने जो तीर चलाया था तो पीपल के पेड़ के सारे पत्तों का भेदन कर दिया था। उस पेड़ में आज भी पत्ते सारे के सारे छिद्र वाले पत्ते पैदा होते हैं। तो ऐसे ऐसे धुरंधर हुए हैं हमारी सनातन संस्कृति में, और बहुत सारी प्रमाणिकता आज भी मिल रही है। लोग कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है, पता चला 20 फीट 30 फीट का कंकाल मिला है। कहाँ से आए भाई ये कंकाल, इतना लंबा इंसान कहाँ होता है? तो ये सब न्यूज़ में बहुत जगह पर चीज़ें निकलती रहती हैं, और कई सारी बातों का हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो दब जाती हैं वो बातें। तो हमारी सनातन संस्कृति पूर्ण प्रमाणित है और प्रमाणिकता रखती है, और ये एक विज्ञान के तरीके से है जो बहुत विस्तृत है। पुष्पक विमान जैसी उच्चतम विज्ञान की अवस्था थी उस समय, जहां पे तेल ईंधन भी नहीं डलता था, मंत्र चलते थे, मंत्र ईंधन का काम करते थे। परमाणु बम जैसे बहुत ब्रह्मास्त्र जैसी चीजें हुआ करती थी जो मंत्रों से चलती थी। ये विज्ञान था, एक तरीके का विशेष ज्ञान था। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान है, तो ये विज्ञान था। इस विज्ञान को समझना इतना आसान, इतना सहज नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। कब इसमें कहा जाता है कि जिस तरीके से आज मान लीजिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्रभावित होते हैं, आप लोग जानते हैं कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं, मूल देवी के माध्यम से आदमी कालखंड की यात्रा कर सकता है। तो आज जब ये करना संभव है, आज जब आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, प्रमाणिकता आपके सामने है, लोग हमारे पास आते हैं, साधन साधना करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, वो सब कुछ कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि आज कलयुग का एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। कलयुग में एक जो व्यक्ति है जो लगातार अपने कई जीवन से चलता आ रहा है, ठीक है, विश्वनाथ अघोरी। तो ये जो व्यक्ति है ये महादेव की आराधना करता है। आज अगर इसके पास इतनी जानकारी है आप लोगों को देने के लिए, जो ज्ञान है वो आप लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष है वो चीज़, तो सोचिए कि उस समय के ऋषि मुनियों के पास कितना ज्ञान रहा होगा और उनके पास कैसी कैसी विद्याएं नहीं रही होंगी। तो क्या वो समय काल में नहीं जा सकते थे? जिन्होंने पुराण लिखे या चीज़ें लिखी वो भी समय काल की यात्रा कर सकते थे और एक्चुअल में उस समय में जाके उस समय में हो रहे वृतांत को देख सकते थे, लिख सकते थे, उल्लेखित कर सकते थे। और सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी पुराण को या किसी भी चीज़ को पेड़ की छालों पर ही लिखा जाता था, छालों पर नहीं लिखा जाता था। कई सारे राजा ऐसे होते थे, जो बड़े बड़े राजा होते थे, तो वो स्वर्ण के पेज बनवाते थे, सोने के चांदी के पेज बनवाते थे, उनके ऊपर बाकायदा खुदाई से लिखवाया जाता था ताकि वो प्रतिलिपियां कभी नष्ट ना हो। तो इस तरीके से भी लिखाया जाता था। शिलालेख के उल्लेख आपको मिलते हैं गुप्तकालीन अवस्था से, कि गुप्तकालीन जो राज्य था तो गुप्त काल से शिलालेखों के भी आपको उल्लेख मिलते हैं। तो इस तरीके से विद्याओं को संजो के रखा जाता था, विद्याओं को रखा जाता था। और इसके साथ साथ कई सारे आपकी पुराणों की कई सारी प्रतिलिपियां भी लोगों को मिली हैं, और इनमें से जैसे ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, संशोधन होता रहता है। जैसे गीता गोरखपुर प्रेस है, तो शिव पुराण की कोई जो प्रतियां हैं, मानते हैं कि मूल प्रति किसी के पास नहीं होगी, लेकिन जो सबसे प्राचीन प्रति होती हैं वो ऐसी जगह पर संरक्षित होती हैं। और भारत सरकार के पास भी ऐसी कई सारी प्रतियाँ, प्रतिलिपि, पांडुलिपि, बहुत सारी चीज़ें, लिपियाँ संरक्षित हैं और सुरक्षित हैं एक तरीके से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है, तो आर्कियोलॉजिकल वाले जो
पुरातत्व विभाग वाले लोग होते हैं उनको उनके उसमें आ जाती हैं सारी चीज़ें। अभी हाल ही में एक न्यूज़ में निकला हुआ है कि आपके वाराणसी में कुछ 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ज़मीन में से कुछ अवशेष मिले हैं और कुछ उनके अंश मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वाराणसी में कोई अलग तरीके की भी सभ्यता थी। 400 साल पहले कुछ नई चीज़ें, 4000 साल पहले कुछ नई चीज़ें थी। तो इस तरीके की सभ्यता के बोध मिलते रहते हैं, इन पर शोध चल रहा है। तो सनातन संस्कृति पूर्ण प्रमाणित है, पूर्ण प्रमाणिक है। आप उलझे ना, सब कुछ बताया गया है। आप ये ना सोचें कि ये सब कपोल कल्पना है। ये बात अलग है कि आप उसको विवेक से नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप जिस चीज़ को ना समझ पाएँ वो है ही नहीं दुनिया में, बिल्कुल है। उसको आप किसी योग्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति से पूछ सकते हैं, अपने गुरु से पूछ सकते हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। और ऐसे जो प्रश्न हैं इनका आपके अंदर निराकरण होगा, अंत होगा। किसी चीज़ को दबाने से वो चीज़ नष्ट नहीं होती है, उस चीड़ को पार करने से ही वो चीज़ नष्ट होती है। जब आप उस चीज़ को पार करेंगे, सटीक ज्ञान आपको प्राप्त होगा, तभी आप उस चीज़ से पार निकल जाएंगे। तो ये है पुराणों का सत्य, कि पुराणों का सत्य क्या है, क्या बातें हैं, क्या है पुराणों की प्रामाणिकता। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, इस तरीके से उल्लेखित करी गई हैं। और इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें और भी जगह पे गुप्त तरीके से आज आप देखते हैं कि सोनभद्र का निकला है, जैसे कि सोनभद्र में बहुत सारा गोल्ड निकला है, वहाँ पे सांप निकल रहे हैं बहुत सारे। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब जिनकी इतनी अद्भुत तरीके की चीज़ें रही हैं, ठीक है ना। आप सबने सुना है कि कर्ण की कवच कुंडल, तो वो सब चीज़ें आज भी होंगी क्योंकि वो नष्ट नहीं हो सकते थे। तो कहाँ पे हैं वो सुरक्षित होंगे, कहीं उनकी भी रखवाली करने वाली कई ऐसी एनर्जी होंगी जो रक्षा कर रही होंगी, ताकि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में वो चीज़ ना आ जाए। तो सब कुछ है, सारा कुछ है। विज्ञान जिस चीज़ को नहीं समझ पाता है तो उसके बाद उस पर हाथ खड़े कर लेता है। जैसे कहा जाता है एक बरमूडा ट्रायंगल, तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई उसमें चीज़ें गायब हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। बड़ा विज्ञान छोटे विज्ञान को निगल जाता है। बरमूडा ट्रायंगल एक बड़ा विज्ञान है और हमारा विज्ञान, आज के समय का विज्ञान छोटा हो गया, इसलिए उसके बारे में हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ जा रही हैं वो चीज़ें, क्या है उसका राज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमारी बात से आप लोगों की बुद्धि इतनी ज़रूर प्रखर हुई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है। जब आप अच्छे लोगों के वीडियो देखते हैं या आप अच्छी बातों को अनुसरण करते हैं तो आपकी बुद्धि उसी दिशा में चलने लगती है। तो अभी जो राह हमने आपको बताया, तो आपके अंदर भी विवेक है, आपके अंदर भी ज्ञान है, और जब एक ज्ञान को दूसरा ज्ञान ग्रहण करता है तो वो ज्ञान और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। यानी अब आप लोग समझ पाएंगे कि क्या रहस्य रहे होंगे हमारे पुराणों के, और क्या है इनकी प्रामाणिकता, और क्या है इनकी सत्यता। ये सब कुछ आपके सामने उजागर है, अनावृत है। आदेश। जय श्री महाकाल।